मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीष में पालन करिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों मित्रों मेरे दोस्तों और साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग के परिवार कैसे हैं? सब कुशल से हो? आप सब लोगों का हाल चाल ठीक है? मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं और आपके बच्चे, आपके परिवार अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सुबह शाम हम जो वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित हों। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सबके जीवन में आएगी और आप सब लोग आशीषित होंगे, आपका परिवार, आपके बच्चे आशीषित होंगे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, दूसरी बात है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत, हमारे साहस को बढ़ाते हैं, हमारी हौसला को बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग हमारी हिम्मत हो, हमारे साहस हो, आप सब हमारे परिवार के लोग हो और मैं आप लोगों को कभी लज्जित नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं लज्जित अगर होते हैं तो परमेश्वर की बदनामी होती है और हमारी भी। मैं आपके साथ में हमेशा बना हूँ और हमेशा बना रहूँगा। मैं कभी आपको लज्जित नहीं होने दूँगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं अब सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मेरे प्रिय, मरकुस की किताब है, उसका 7 अध्याय का 8वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार में मैं प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है, तुम लोग मनुष्य की परंपरा का तो पालन करते हो, किंतु परमेश्वर की आज्ञा को तुम लोग टालते हो। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, हम देखते हैं मत्ती की किताब, हम 15 अध्याय देखते हैं कि परंपरा का पालन का प्रश्न उठता है कि हम परंपरा का पालन करते हैं। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास में आए। मेरे भाई और बहनों, उन लोग यीशु के पास में आए और बोले कि आपके शिष्य धर्म विरुद्धों की परंपरा का क्यों तोड़ते हैं? आपके, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आपके शिष्य धर्म विरुद्धों की परंपरा का क्यों तोड़ते हैं, क्यों उसका पालन नहीं करते हैं? और वे लोग बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उन लोगों ने कहा कि वे लोग बिना हाथ धोए भोजन करते हैं, परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर परमेश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उसने कहा कि तुम लोग अपनी ही परंपरा, अपने ही नियम कानून के नाम पर परमेश्वर की आज्ञा को क्यों भंग करते हो? तब परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता, अपनी माता का आदर करो, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को बुरा कहे उसको प्राण दंड दिया जाए। आमीन। जो अपने पिता और माता को बुरा कहे उन्हें प्राण दंड दिया जाए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करो और जो आदर नहीं करता है उसे दंड दिया जाए। जो अपने पिता, अपनी माता को बुरा कहे उसे प्राण दंड दिया जाए। मेरे भाई और बहनों मेरे साथियों, वचन के अनुसार वचन कहता है कि तुम लोग कहते हो कि यदि कोई अपने पिता, अपनी माता से कहे कि आपको मुझसे जो लाभ हो सकता है वह परमेश्वर को अर्पित है। आमीन।
जो उसके लिए अपने माता पिता का आदर करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि अब तो उसके लिए अपने माता पिता का आदर करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस प्रकार तुम अपनी ही परंपरा का पालन परमेश्वर के वचन नहीं करते हो। अब तू अपनी परंपरा का पालन कर परमेश्वर के वचन को रद्द कर देते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लिखा है वचन के अनुसार, कहा ढोंगियो नबी यशायाह से यह कह करके तुम्हारे विषय में ठीक ही नबूवत की है। नबी यशायाह यह कह करके तुम्हारे विषय में ठीक ही नबूवत की है। और परमेश्वर कहता है कि ये लोग तो मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो लोग कहते हैं कि मुख से तो मेरा नाम लेते हैं, मुख से मेरे नाम का प्रार्थना करते हैं, लोग वो दिखावटी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये मुख से ये लोग प्रभु प्रभु करते रहते हैं, यीशु यीशु करते रहते हैं, परमेश्वर परमेश्वर कहते रहते हैं, परंतु इनका हृदय कहाँ मुझसे दूर है। मेरी भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। आप लोग मेरे भाई, ये बात आप लोगों के लिए है। आप लोग उपवास करते हैं कि नहीं? उपासना करते हैं, उपवास करते हैं तो परमेश्वर के नज़दीकी में जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, कहा कि क्योंकि ये मनुष्य के बनाए हुए नियमों का वो वैसे सिखाते हैं, वे मानो धर्म सिद्धांत हों। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर की नज़र से इस संसार के सारे लोग पापी हैं और कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, क्योंकि सब जन खुद की इच्छा पर जी रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की इच्छाओं का कोई भी विचार नहीं करते हैं। सबको लगता है कि मेरा जीवन मैं खुद ही अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। मुझे परमेश्वर का सुनने और उनसे मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे परमेश्वर का सुनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या ये संभव है आदमी खुद की मर्जी से जी सकता है? क्या ये संभव है कि आदमी अपनी खुद की मर्जी से जी सकता है? और खुद की मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्रता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, और फिर भी उससे स्वतंत्रता का गलत उपयोग करना सही नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि जिसने हमें निर्माण किया, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको जीवन दिया, इस संसार में हमको भेजा, और जो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता है और हमें संभालता है, और उस परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चलना ये अयोग्य है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि बच्चे अपने माँ बाप को ही मानते नहीं हैं, तब वे उनके माँ बाप निराश हो जाते हैं। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, लेकिन जिसके द्वारा हम अस्तित्व में हैं, और उसको न मानना यह बहुत बड़ा गुनाह है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध न जाएं, परमेश्वर जैसे चाहता उसी प्रकार हम काम करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को फिर भी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करना कहा कि सही नहीं है, और सब कुछ सिखाता है, जिससे हम नाराज हमको किया है, जिनको जीवन दिया है और इस संसार में हमको भेजा है, और जो कि हमारी ज़रूरत को पूरी करता है, और वह हमारी देखभाल भी करता है, और उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना ही अयोग्य है। बच्चे अपने माँ बाप को मानते नहीं हैं, तब से वो माँ बाप निराश हो जाते हैं, और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जिसके द्वारा तुम व्यक्तित्व में हो उसकी ना मानना
और यह बहुत बड़ा गुनाह है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और इस रात के बेला के समय नम्र और दिन होकर के आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु नाथों के नाथ, मेरी पुकार, मेरी विनती, मेरी दुहाई को सुनकर। हे प्रभु, आपने कहा था मेरे नाम से जो कहो हो जाएगा। प्रभु जी, जितने लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, अगर शैतान से कोई परेशान है, शैतान से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर को शैतान से, उसके शरीर से शैतान को निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में रतौंधी माला जाड़ा है, जिनके आँख में मोतियाबिंद है, माला जाड़ा की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता भी धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना, मेरी दुहाई की सुन परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग हैं परमेश्वर को बीमार हैं, शैतान से सताए हुए, शैतान से ग्रस्त हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतान को उनके जीवन से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। आमीन। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ फिर आपके चरणों में। जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में कोई रोग बीमारी है, हर एक रोग बीमारी का इलाज करता हूँ, हर एक बीमारी को उनके जीवन से निकालता हूँ और इससे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में शुगर है, थायराइड है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ। उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल जाए, तेरे नाम की महिमा कर, तेरे नाम बड़ाई करे परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना कर जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनको रोजी रोटी की मैं आशीष बोलता हूँ। जिनको शुगर, थायराइड की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुन लिया। आमीन में उत्तर दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।